गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। और आज हम लोग करंट अफेयर के इस सेशन में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे क्या भारत रत्न। आपको पता है वर्ष 2024 में भारत सरकार के द्वारा कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने का अनाउंसमेंट किया गया है। और भारत रत्न से संबंधित ये समस्त जो क्वेश्चन होंगे अब आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और अब तक जितने लोगों को भारत रत्न जो है मिला है, सबके बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग स्टडी करेंगे। भारत रत्न, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत रत्न सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? आपसे अगर पूछा जाए कि जब हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तब अपने देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे कैसर ए हिंद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कैसर हिंद के नाम से, कैसर ए हिंद के नाम से जाना जाता था, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था कब? 1876 में। और पहले कैसर ए हिंद का पुरस्कार सिर्फ ब्रिटिश लोगों को मिलता था। उसके बाद ये परंपरा शुरू हुई तो भारतीय लोगों को भी मिलना शुरू हुआ लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड से। और आपको पढ़ाया तो मैं बताया कि राजा रवि वर्मा पहले भारतीय थे जिनको कैसर हिंद मिला, फिर महात्मा गांधी को 1915 में मिला। लेकिन आजादी के बाद देश का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था, उसे भारत रत्न के नाम से जो है स्थापित किया गया। कब? 2 जनवरी 1954, क्योंकि आजादी के बाद जो है इस पुरस्कार को जो है समाप्त कर दिया गया था। 2 जनवरी 1954 को देश के पहले राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के नाम से स्थापित किया गया। और स्वयं राजेंद्र प्रसाद जी को यह पुरस्कार अगर पूछा जाए कि कब मिला था, तब 1962 में इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1962 में इनको पुरस्कार प्रदान किया गया। यद्यपि की स्थापना इनके कर कमलों के द्वारा जो है हुआ था। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार तीसरा विकल्प सही होगा। आपको बता दें कि भारत में अब तक कुल 6 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनको 6 ऐसे प्रेसिडेंट हुए जिनको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। वर्ष 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा की गई। ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। 10वें, पहले, 11वें या इनमें से कोई नहीं। कर्पूरी ठाकुर वैसे बिहार की धरती से जिनका जन्म जो है समस्तीपुर में हुआ था, ये तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न का पुरस्कार जो है दिया गया था। हालांकि बिहार की धरती पर जन्म लिए ऐसे 5 लोग हैं जिनको कि भारत रत्न मिला है, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि बाद के दिनों में बिहार से अलग दूसरे राज्यों की नागरिकता जो है प्राप्त कर ली थी। तो बहरहाल बिहार में रहते हुए 3 लोगों को अब तक मिला है भारत रत्न। और पहले थे कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। दूसरे व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण, और जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और अभी अभी जिनका अनाउंसमेंट हुआ है। और ओवरऑल ये 49वें ऐसे व्यक्ति होंगे कौन? मरणोपरांत डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर को, ये किसको? कर्पूरी ठाकुर को, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट किया गया है। कर्पूरी ठाकुर अगर जो है कहा जाए तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इस बात को ध्यान रखना, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन? कर्पूरी ठाकुर। और 2 बार ये जो है वहां के चीफ मिनिस्टर रहे। पहली बार 1970 से 1971 और दूसरी बार 1977 से 1979। यहां पर ये उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे। और तब 1960 से 68 बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहे थे कौन? कर्पूरी ठाकुर, जिनको गरीबों का मसीहा, जिनको जननायक के नाम से जाना जाता था। जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर के
गुरु थे। कर्पूरी ठाकुर जी ने स्वयं इसे स्वीकार किया था। उनके दो राजनीतिक गुरु, एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दूसरे संपूर्ण क्रांति के जन्मदाता जयप्रकाश नारायण। तो अगर यहां प्रश्न में पूछ रहा है कि ये बिहार के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री 11वें थे, लेकिन पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और ओवरऑल जो है 11वें मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे पहले ओबीसी यानी जो पिछड़ा वर्ग था उसके लिए 26% आरक्षण का प्रावधान किया था। वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। वो कर्पूरी ठाकुर को अपना गुरु मानते हैं, हालांकि उनके एक भी गुण उनके अंदर नहीं है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये सब के सब कर्पूरी ठाकुर जी को ही अपना राजनीतिक गुरु मानते रहे, लेकिन उनकी परछाई के बराबर के भी नहीं थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कर्पूरी ठाकुर बेहद ईमानदार व्यक्ति थे और जिनका नाम मैंने जो है गिनाया है, बताने की जरूरत नहीं। वैसे लालू प्रसाद यादव जी भी बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं। आज के समय में एक आदमी अगर एमएलए विधायक बन जाता है तो वो घर बैठे बैठे हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी का अपने बच्चों को डिग्री खरीद करके और जो है ला करके रख दें। लेकिन जो व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री रहा, रेल मंत्री रहा और उसका बेटा भी 9वीं फेल है, यानी उस व्यक्ति ने अपने बच्चों के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया। बहरहाल अपना अपना इस मामले पर विचारधारा हो सकती है। अगला प्रश्न देखें। वर्ष 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। इनका जन्म पाकिस्तान के किस शहर में हुआ था? लाल कृष्ण आडवाणी जिनका जन्म हुआ वर्ष 1927 में। अगर नवंबर 1927 में इनका जन्म किस शहर में हुआ था? कराची में हुआ था। कहां पर हुआ? पाकिस्तान के कराची में इनका जन्म हुआ था लाल कृष्ण आडवाणी जी का 8 नवंबर के दिन। और लाल कृष्ण आडवाणी जब इनकी अवस्था लगभग 20 साल की थी, देश का विभाजन हुआ आजादी के समय, तो इनका परिवार जो है चला आया और मुंबई में बस गया। पाकिस्तान का कभी राष्ट्रपति रहा जनरल परवेज मुशर्रफ। लाल कृष्ण आडवाणी और जनरल परवेज मुशर्रफ कहा जाता है कि कभी सहपाठी थे, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ का जन्म भारत के दादर नागर हवेली में सिलवासा में जो हुआ था और ये दोनों लोग कभी जो है सहपाठी रहे थे। बहरहाल लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म हुआ कब? जी हां, 8 नवंबर 1927 को। और इनके 96वें जो है जन्मदिन पर ये अनाउंसमेंट किया गया कब? 3 फरवरी के दिन कि लाल कृष्ण आडवाणी भारत के 50वें भारत रत्न प्राप्त करता होंगे। यानी लाल कृष्ण आडवाणी 50वें ऐसे जो है भारतीय व्यक्ति हैं या ओवरऑल भारतीय विदेशी जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और इसका अनाउंसमेंट 3 फरवरी 2024 को किया गया था। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट 23 जनवरी 2024 यानी 23 जनवरी 2024 को किया गया था। जबकि कर्पूरी ठाकुर जी का जो जन्मदिन होता है वो कब होता है? तो आप कहेंगे कि 24 जनवरी के दिन होता है। 24 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है और 23 जनवरी के दिन ये अनाउंसमेंट किया गया कि देश का 49वां भारत रत्न जो है किसको प्रदान किया जाएगा? जी हां, जननायक कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया जाएगा। यानी उनके जन्मदिन पर, उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जो है ये अनाउंसमेंट किया गया था। उनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर बिहार में। तो आपसे पूछा जाएगा कि कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जन्मदिन? तो उनकी 100वीं जयंती पर, 100th बर्थ एनिवर्सरी पर यह अनाउंसमेंट किया गया था कि उनको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वो 49वें व्यक्ति और लाल कृष्ण आडवाणी जी ये 50वें व्यक्ति होंगे। अगला प्रश्न देखिए। 50वें भारत रत्न सम्मान प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी ने निम्न में से किस पद को सुशोभित नहीं किया? लाल कृष्ण आडवाणी जो कि भारत में कभी राम जन्मभूमि आंदोलन के सबसे बड़े चेहरा थे और इन्हीं के द्वारा सोमनाथ से अयोध्या की जो राम रथ यात्रा निकाली गई, वो राम रथ यात्रा ने बीजेपी को फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया।
आज भले ही भारतीय जनता पार्टी का सितारा बुलंद है, लेकिन इस पार्टी का जो ध्रुव तारा है वो लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने 1980 में, अप्रैल 1980 में बीजेपी के ये फाउंडर मेंबर रहे थे। किसके साथ? अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। और लाल कृष्ण आडवाणी जी उसके बाद सबसे पहले इन्होंने राजनीति की दुनिया में अगर जो है कोई मंत्री पद को स्वीकार किया तो सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में इन्होंने सेवा दी। और मोरारजी देसाई की सरकार में वर्ष 1978 से लेकर के 80 तक ये बने रहे थे। पहली बार जो है सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए थे। किसकी सरकार में? मोरारजी देसाई की सरकार में। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट बनी तो वर्ष 1998 से लेकर के वर्ष 2004 तक ये गृह मंत्री रहे थे। उप प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल वर्ष 2002 से लेकर के और 2004 तक रहा था। तो इसमें कौन सा ऐसा मंत्रालय था जिसको इन्होंने सुशोभित नहीं किया, यानी जिस मंत्रालय का कार्यभार कभी इन्होंने जो है नहीं संभाला, तो ये कभी भी देश के विदेश मंत्री नहीं रहे थे। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1951 में जनसंघ की स्थापना की गई, जनसंघ पार्टी की स्थापना की गई, तो 1951 से लेकर 57 तक उस पार्टी के ये सचिव भी रहे थे। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। खुद अपनी जो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के भी ये अध्यक्ष बने रहे थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2009 में जब इनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी की बुरी तरीके से हार हुई, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने को हाशिए पर कर लिया। भारत में सर्वप्रथम किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था? सबसे पहले तो मरणोपरांत भारत रत्न देने का कोई प्रावधान था ही नहीं, लेकिन वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई और ताशकंद समझौता में जब लाल बहादुर शास्त्री जी गए हुए थे ताशकंद, तो उनके साथ वहीं पर छल हुआ, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और मरणोपरांत उसी समय भारत रत्न देने की परंपरा शुरू हुई और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को सबसे पहले ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। और अब तक कुल कितने लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, कितने लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो आप बताएंगे कि कुल कितने लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 17 लोगों को जो है पुरस्कार, 17वें व्यक्ति होंगे। कौन? कर्पूरी ठाकुर। हालांकि इसमें कहीं कहीं कुछ अंतर आपको दिख जाएगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी को जब ये पुरस्कार 1997 में प्रदान किया गया तो मरणोपरांत ही उनको पुरस्कार दिए जाने का अनाउंसमेंट किया गया था। लेकिन उनकी बेटी अनीता बोस, जो कि उस समय अमेरिका में रह रही थी, आज भी वहीं पर वो रहती हैं, कभी भारत वो आई ही नहीं, और उनके परिवार के लोगों ने भी इस पुरस्कार को स्वीकार करने से मना कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने उसे मानने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु हुई थी नहीं हुई थी, इस बात पर भी अभी जो है संशय था और आज भी बना हुआ है। क्योंकि 18 अगस्त 1945 को जो विमान दुर्घटना हुआ, उसके बाद से उनकी कोई जानकारी ही नहीं है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। राजीव गांधी जी को यह पुरस्कार मिला था, इनको भी मरणोपरांत ही 1991 में दिया गया था। और मोरारजी देसाई आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये एकमात्र ऐसे जो है व्यक्ति हैं जिनको दो देशों की सरकारों ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है प्रदान किया है। कौन? तो भारत रत्न और पाकिस्तान ने इनको जो है निशान पाकिस्तान दिया। निशान ए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है पुरस्कार है और पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जो है दिया गया था, जबकि भारत रत्न जो है भारत की सरकार के द्वारा जो है इनको प्रदान किया गया था। क्योंकि ये इंदिरा जी के उन दिनों सबसे बड़े विरोधी व्यक्ति थे और इंदिरा जी
और पाकिस्तान की जो लड़ाई 1971 वाली जो हुई थी उसकी वजह से ये मामला जो है काफी संगीन था। बहरहाल वो राजनीतिक मामला था। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे भारत के जिनको कि दो देशों की सरकारों ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया था। दूसरे व्यक्ति अब्दुल गफ्फार खान, जो कहां के, पाकिस्तान के रहने वाले थे, और उनको पाकिस्तान की सरकार ने निशाने पाकिस्तान और भारत की सरकार ने 1987 में कौन सा उनको भारत रत्न जो है प्रदान किया था। मदर टेरेसा 1980 में इनको यह पुरस्कार दिया गया। दरअसल जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनाए गए, तो मोरारजी देसाई ने भारत रत्न पर रोक लगा दिया था। इन्होंने भारत रत्न पर रोक लगा दिया और भारत रत्न पर रोक लगा दिया। 2 साल तक ये नहीं प्रदान किया गया। हालांकि इनको स्वयं जो है 1991 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1991 में भारत रत्न लिया गया था। 87 में इनको जो है निशाने पाकिस्तान जो है प्राप्त हुआ था। उसके बाद जब फिर इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनती हैं, तब जो है मदर टेरेसा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। मदर टेरेसा इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली दूसरी महिला थी। और पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी जी। कौन? इंदिरा गांधी पहली महिला। खुद ये प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया था। जब गृह मंत्रालय के द्वारा बनाई गई समिति विभिन्न नामों का चयन करके और उसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति को सौंपता है, तो प्रधानमंत्री फिर उस पर निर्णय लेता है कि किसको भारत रत्न दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। अब पंडित नेहरू जी 1955 में 1955 में खुद प्रधानमंत्री थे और खुद के लिए उन्होंने भारत रत्न का जो है उस पर मुहर लगा दी। तो प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए खुद अपने लिए उन्होंने भारत रत्न लिया। इन्होंने भी, उनकी बेटी ने भी जो है यही काम किया। और इंदिरा गांधी जी को मिला था ये पुरस्कार कब? वर्ष 1971 में इनको जो है पुरस्कार मिला था। उसके बाद जो है दूसरी हुई कौन? आपकी मदर टेरेसा। हालांकि जो है ये यूरोपियन थी, लेकिन ये खुद को भारत में कलकत्ता में अपने आप को जो है ये सेटल कर ली थी। तो इनको भी जो है 1980 में ये पुरस्कार दिया गया। अरुणा आसिफ अली को, कौन? अरुणा आसिफ अली। और इनको ये पुरस्कार मिलता है कब? इनको भारत रत्न मिलता है कब? 1987 में। आप इनको याद रखें, ये जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुब्बुलक्ष्मी को मिलता है। सुब्बुलक्ष्मी पहली ऐसी गायिका थी जिनको ये पुरस्कार दिया गया था 1998 में। और उसके बाद लता जी को जो है पुरस्कार प्रदान किया गया कब? भारत रत्न 2001 में। तो कितनी महिलाओं को अब तक ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 1 2 3 4 5। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है अवलोकन करें। उससे पहले बता दें, भारत रत्न पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया था? नहीं किया गया था। तो सरोजिनी नायडू को कभी भी भारत रत्न नहीं दिया गया। ये भारत की पहली राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1947 से 1949 तक राज्यपाल के पद पर रही। इनकी बेटी पद्मजा नायडू, जो कि बंगाल की पहली महिला राज्यपाल थी, लेकिन ओवरऑल पूरे भारतवर्ष में पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। सुश्री लता मंगेशकर को मैंने बताया कि 2001 में पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा जी को 1980 में मिला। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को जो है 1998 में मिला था। कई बार यह पूछा है कि किस गायिका को सबसे पहले पुरस्कार मिला? सुब्बुलक्ष्मी को मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। वर्ष 2019 में किसे भारत रत्न नहीं प्रदान किया गया? किसे भारत रत्न नहीं प्रदान किया गया? तो 2019 में 3 लोगों को दिया गया था। किसको किसको? चंडिका दास, अमृत लाल, नानाजी देशमुख जिनका पूरा नाम था, इनको मिला। भूपेंद्र हजारिका को मिला। प्रणब मुखर्जी साहब को मिला।
मदन मोहन मालवीय को 2015 में ये पुरस्कार मिला था, और ये 2015 में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ये पुरस्कार मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ये पुरस्कार दिया गया था। बहरहाल कह रहा है 2019 की बात, तो इसलिए दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? राजीव गांधी, इनको 40 वर्ष की अवस्था में दिया गया। प्रधानमंत्रियों में ये सबसे युवा व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्रियों में किसको किसको मिला है भारत रत्न? तो सबसे पहले मिला था पंडित नेहरू को, मिला नहीं था, इन्होंने लिया था। उसके बाद जो है इनकी बेटी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने भी भारत रत्न प्राप्त किया। इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला। उसके बाद राजीव गांधी जी को भारत रत्न मिला। राजीव गांधी 1971 में, 1955 में और इनको 1991 में ये पुरस्कार मिला, राजीव गांधी। उसके बाद और भी कोई व्यक्ति है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये तो अंतिम थे। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में ये पुरस्कार मिला। तो ओवरऑल जो है कितने लोगों को मिल चुका है, कितने प्रधानमंत्रियों को? 1 2 3 4, लेकिन कितने राष्ट्रपतियों को मिला है? 6। सचिन तेंदुलकर, अब इस 2014 में इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था, और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं और सबसे युवा व्यक्ति हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करें अवलोकन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था, और फटाफट आप लोग आंसर करें। मैक्सिमम लोग जो है कहेंगे कि राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। कुछ लोग कहेंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्ष 1954 में जब इस पुरस्कार की स्थापना हुई तो 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे व्यक्ति थे श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी को जो है पुरस्कार दिया गया। और तीसरे थे जो है सीवी रमन। सीवी रमन जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे, पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। सीवी रमन भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। और राधा कृष्णन को यह पुरस्कार मिला, तो राधा कृष्णन उस समय जो है राष्ट्रपति नहीं थे, ये डिप्टी प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति थे, न कि राष्ट्रपति थे। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का जो लोग सही उत्तर बता रहे हैं वही सही है, क्योंकि ये राष्ट्रपति नहीं थे उस समय, ये उपराष्ट्रपति थे। यहां पूछ रहा है भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सबसे पहले जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको 1962 में 1962 में भारत रत्न जो है प्राप्त हुआ था, भारत रत्न। उसके बाद जो है जाकिर हुसैन साहब थे, 1963 में उनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। बीबी गिरी 1975 में इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनको 1954 में ये पुरस्कार दिया गया। 6 लोगों को दिया गया, 6 लोग तो बच कौन गए? डॉक्टर कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और उनको पुरस्कार दिया गया 1907 में। और अंतिम जो राष्ट्रपति जिनको पुरस्कार मिला, वो पुरस्कार मतलब भारत रत्न, और प्रणब मुखर्जी साहब थे। और इनको दिया गया कब? इनको दिया गया 2019 में। तो कुल कितने राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिला है? 6। अगर आप इस क्वेश्चन में पूछता कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले उपराष्ट्रपति, तब भी ऑप्शन सही हो जाता। आगे देखिए, निम्न में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है? गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी मैंने बताया अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है दिया गया था 2015 में, पंडित नेहरू ने 1915 में ले लिया था, राजीव गांधी को 1991 में दिया गया था, और गुलजारी लाल नंदा ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो रहे हैं,
कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, दो दो बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। एक बार पंडित नेहरू जी की मौत के बाद ये बने थे और दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद समझौता में मारे गए थे जो है तब बने थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री कभी नहीं बने। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे गुलजारीलाल नंदा और इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं थे, तो इसलिए पहला विकल्प जो है सही होगा। ये प्रधानमंत्री थे ही नहीं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा जो है ये मॉक टेस्ट सीरीज जारी की गई है, आप इसका लाभ उठाएं। अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं को संवैधानिक पदों में किस स्थान पर रखा गया है? भारत रत्न पुरस्कार विजेता को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों के यहां मतलब भारत में जो प्रोटोकॉल के पद हैं, जो संवैधानिक पद हैं, तो पहले नंबर पर आता है कौन? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पर होता है कौन? वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। तीसरे नंबर पर कौन? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्रोटोकॉल में ये तीसरे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पर कौन? तो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल। पांचवें नंबर पर कौन? तो पांचवें नंबर पे कौन होते हैं? पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, पूर्व राष्ट्रपति। छठे नंबर पर कौन आएगा? छठे नंबर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। और सातवें नंबर पर जो है जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा रखने वाले जितने भी अन्य पद हैं, इवन दैट भारत रत्न भी जो है इसी स्थान पर। भारत रत्न विजेता को भी एक कैबिनेट मंत्री के बराबर जो सुविधा मिलती है, देश में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एसी में सफर करने की सुविधा, देश के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में, एम्स में मुफ्त में इलाज कराने की सुविधा, हवाई सफर की जो है मुफ्त सुविधा, ये तमाम सुविधाएं जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है, ये भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं को भी प्राप्त होता है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प, अब तो डबल हुआ भी बताएगा कि तीसरा विकल्प सही है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो आप तक दो ही विदेशी लोगों को मिला ही है। एक थे नेल्सन मंडेला 1990 में, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, और दूसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। हालांकि अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, महात्मा गांधी का जो अंतिम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 में, नमक सत्याग्रह, उसमें गांधी जी की जो है इन्होंने बहुत यूं कह लें मदद किया था। उसी समय इनको सीमांत गांधी की उपाधि मिली। ये कभी भी भारत के विभाजन के पक्षधर नहीं थे और ये सिंध के रहने वाले व्यक्ति थे। विभाजन के बाद सिंध में रहे, लेकिन बार बार ये कहते रहे कि हम भले सशरीर रहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन मन मेरा आज भी भारत में रहता है। बहरहाल भारत सरकार ने 1987 में, राजीव गांधी की सरकार ने इनको भारत रत्न दिया था। अब्दुल गफ्फार खान जो कि भारत रत्न प्राप्त किए और वहां की पाकिस्तान के सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? निशान-ए-पाकिस्तान। अभी मैंने बताया मोरारजी देसाई और अब्दुल गफ्फार खान मात्र दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये दोनों देशों की सरकारों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है प्रदान किया है। पहले विदेशी इसमें पूछ रहा है कौन थे, तो पहले विदेशी बताने की जरूरत नहीं है, अब्दुल गफ्फार खान थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो कि देश के पहले शिक्षा मंत्री बने, इनका भी जन्म वहां हुआ था, सऊदी अरब मक्का मदीना में हुआ था, लेकिन ये भारत में जो है रहे और इनको पश्चिम बंगाल की नागरिकता प्राप्त थी। आपसे अगर ये पूछे कि भारत रत्न का विरोध सबसे अधिक किसने किया था, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था, जिनके जन्मदिन को 11 नवंबर को भारत में नेशनल एजुकेशन डे या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इनको भी भारत रत्न जो है 1992 में दे दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्न में
निम्न में भारत रत्न के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? भगवान दास काशी विद्यापीठ के संस्थापकों में से एक रहे थे और इनको 1955 में यह पुरस्कार मिला। और भगवान दास यूपी के उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। काशी विद्यापीठ आज भी बनारस में है। तो भगवान दास उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न 55 में जो है प्राप्त हुआ था। हालांकि उसी समय 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी जो है प्राप्त हुआ। पुरुषोत्तम दास टंडन जो कि भारत के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, 1961 में इनको पुरस्कार मिलता है भारत रत्न। लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत जो है मिलता है, ये भी बनारस के रहने वाले थे। मदन मोहन मालवीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज, इनको भी 2015 में ये पुरस्कार मिलता है। पंडित रविशंकर इनको, यानी उत्तर प्रदेश से अब तक सबसे अधिक कितने लोगों को जो है पुरस्कार मिला है भारत रत्न? तो 9 लोगों को मिला है। और इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला सुमेलित नहीं है, क्योंकि भगवान दास ये भारत में उत्तर प्रदेश से, बिहार से बिलोंग नहीं करते। अगला प्रश्न देखें। सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिनके लिए भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़ा और कला, साहित्य, समाज सेवा यानी आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस, कला, साहित्य, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में यह पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता था। और इनके वजह से जो है इसमें एक और शब्द जोड़ा गया, खेल। कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले, भारत रत्न को प्राप्त करने वाले ये सबसे युवा व्यक्ति थे, जिनको 2013 में रिटायरमेंट के बाद वर्ष 2014 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई थी? अभी तो मैंने बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट मरणोपरांत 1997 में किया गया था, 1997 में किया गया था। लेकिन इनकी जो पुत्री थी अनीता बोस, आज भी अमेरिका में है, शिकागो में, उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। हालांकि इनके परिवार के लोग आज भी उड़ीसा में हैं। उन्होंने भी इस बात से बेहद खफा थे कि भारत सरकार इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार क्यों दे रही है। क्या सरकार ये मान चुकी है कि इनकी डेथ हो गई है? क्योंकि उनके मृत्यु पर भी जो है संशय था और आज तक है ये बात क्लियर नहीं हुई कि वायुयान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जी मारे गए थे या जापान में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। बहरहाल, अगला प्रश्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, सीवी रमन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, यानी पहले उनको नोबेल पुरस्कार जो है मिल चुका है। तो नोबेल पुरस्कार भारत में मिला था सबसे पहले 1930 में, किसको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। लेकिन इनको भारत रत्न नहीं मिला। भारत रत्न शुरू होने से पहले ही ये दुनिया से चले गए थे। इनके बाद ये पुरस्कार जो है भारत में मिला सबसे 1930 में। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बाद सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। पहले वैज्ञानिक थे भारत के जिनको कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और पहले वैज्ञानिक थे ये भारत के साइंटिस्ट जिनको कि भारत रत्न प्राप्त हुआ। अमर्त्य सेन, इनको 1998 में मिला था भारत रत्न। इनको भी 1999 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन ही हैं। 1998 में इनको दिया गया था और भारत रत्न 1999 में दिया गया था। लेकिन यहां पूछ रहा है कि सबसे पहले प्राप्त करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो सीवी रमन को पहले किया गया था। अरविंद खुराना भी भारतीय मूल के व्यक्ति, उनको नोबेल पुरस्कार मिला जरूर मेडिकल के लिए, लेकिन उनको कभी ना भारत रत्न नहीं मिला। वो अमेरिका की नागरिकता स्वीकार कर चुके हैं। भारत रत्न प्राप्तकर्ता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि अब उनको पैसे का कोई मतलब नहीं रहता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 1 पैसा नहीं दिया जाता है।
बस ये सम्मान जो कि पीपल के पत्ते के आकार का कांस्य से बना हुआ एक ताम्रपत्र होता है, जिस पर प्लैटिनम से आगे की तरफ उस पर उगता हुआ सूर्य की तस्वीर और पीछे की तरफ अपना राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। यही जो है प्रदान किया जाता है और कोई धनराशि नहीं दी जाती, इसलिए अंतिम विकल्प। भारत रत्न कितने क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? अभी तो मैंने बताया, कला, साहित्य, समाज सेवा, इसके अलावा विज्ञान, और उसके बाद जोड़ा गया क्या? खेल। जन सेवा शब्द भी जो है जोड़ा गया था इसमें, और इस तरह 1 2 3 4 5 ये विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और जिनके जन्मदिन 15 अक्टूबर को 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और भारत के सबसे सुप्रसिद्ध राष्ट्रपतियों में से एक रहे थे, और इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब इनको जो है दिया गया था पुरस्कार प्रदान किया गया? मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ये पुरस्कार दिया गया था 1997 में दिया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के तरफ। भारत के अलावा किस देश के राष्ट्रपति को भारत रत्न सम्मान मिला है? जब भारत के अलावा किस देश के राष्ट्रपति को, यानी वो भारत का राष्ट्रपति न हो, किसी और देश का राष्ट्रपति हो और उसको भारत रत्न सम्मान मिला हो, तो पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पर। अब्दुल गफ्फार खान को मिला, लेकिन वहां के वो राजनीतिक गलियारों से बहुत दूर दूर तक कोई उनका वास्ता नहीं था। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था 1990 में। अब ये नहीं समझ में आता है कि अफ्रीका का व्यक्ति भारत का रत्न कैसे हो सकता है, लेकिन जो भी था नेल्सन मंडेला को यह पुरस्कार मिला, और उस नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है, इसीलिए यही विकल्प जो है सही है। तो मेरे प्यारे एकलव्यों, ये था आज का सेशन। आप अपने व्यक्तिगत विचार कमेंट के रूप में जो है जरूर हम तक पहुंचाइएगा, मुझको बेसब्री से इंतजार रहता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। आज बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।